नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से अब तक 69 लोगों की मौत। सीएम सुख का ऐलान, बेघर लोगों को 5,000 रुपए देगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही जारी है। अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आपदा पर सीएम सुख कड़ी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध की तरह आपदा का सामना कर रहे लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश में भयंकर आपदा के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी प्रभावित है वो कहीं पर भी किराए के मकान में रह सकते हैं, जिन्हें सरकार हर महीने 5,000 रुपए किराया उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही आपदा प्रभावितों के लिए सरकार राहत पैकेज देगी, जिसमें उनके घर का मुआवजा भी दिया जाएगा और घर बनाने के लिए सरकारी जमीन भी देंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से आपदा प्रभावितों के साथ है और उनको किसी भी चीज की कमी पेश नहीं आएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा धांधली में सरकार, लोक सेवा आयोग और सीबीआई को नोटिस है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित धांधली से जुड़े मामले में राज्य सरकार सहित लोक सेवा आयोग और सीबीआई को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश साजे मोहन गोयल ने अमन अरोड़ा व अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ही आदेश जारी की है। परीक्षार्थियों ने परीक्षा को रद्द कर परीक्षार्थियों द्वारा लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की बातें सामने आई है। आरोप है कि परीक्षा पत्र 4-4 लाख रुपए में बिके है। कुछ लोगों को इस मामले में कांगड़ा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 1600 अभ्यर्थियों ने ईमेल के माध्यम से लोक सेवा आयोग को इसकी शिकायत भेजी है, लेकिन आयोग की तरफ से इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आप प्रार्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुल निर्माण में देरी पर 10 अधिकारियों पर गिरी गाज, हुए चार्जशीट। जिला कुल्लू में पुल निर्माण में हुई देरी की गाज लोक निर्माण विभाग के 10 अधिकारियों पर गिरी है। प्रदेश सरकार ने जिला कुल्लू में बनारसा पुल निर्माण में हुई देरी के मामले में 10 अधिकारियों को चार्जशीट किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने कुल्लू दौरे के दौरान पुल निर्माण में हो रही देरी का कड़ा संज्ञान लिया था तथा विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री सुख बोले, एचआरटीसी तलाव से ग्रीन हाइड्रोजन बसें चलाने की संभावना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के अधिकारियों को ग्रीन हाइड्रोजन बसें शुरू करने की व्यावहारिकता का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को हिमाचल के चुनौतीपूर्ण और पहाड़ी क्षेत्र के मद्देनजर राज्य के लोगों के लिए परिवहन सेवाओं में विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। निगम की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि एचआरटीसी प्रदेशवासियों की जीवन रेखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मार्च 2026 तक 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर दौड़ पाएगी। 30 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण संरक्षण और निगम को आत्मनिर्भर बनाने में ये मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने अधिकारियों को ग्रीन हाइड्रोजन बसें शुरू करने की व्यावहारिकता का पता लगाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 544 सरकारी स्कूलों को बांदौर मर्ज करने की तैयारी, विभाग ने मंजूरी के लिए सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में कम और जीरो इनरोलमेंट वाले 544 सरकारी स्कूलों को बांदौर मर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर विभाग ने स्कूलों में मौजूदा इनरोलमेंट के आधार पर नया प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके तहत प्रदेश में जीरो इनरोलमेंट वाले 103 स्कूल बंद करने तथा 10 छात्रों वाले 443 स्कूलों को मर्ज करने का प्रस्ताव है। विभाग ने मंजूरी के लिए सरकार को ये प्रस्ताव भेज दिया है। अब स्कूल मर्ज और बंद करने का अंतिम फैसला सरकार लेगी। इस दौरान 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक कम इनरोलमेंट वाले स्कूलों को मर्ज करने की योजना है। 10 छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इस दौरान 72 प्राइमरी, 28 मिडिल और 3 हाई स्कूलों में जीरो इनरोलमेंट है।
प्रदेश में 203 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या 5 या इससे कम है। इन स्कूलों को 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अन्य स्कूलों में मर्ज करना है। 5 से कम छात्र संख्या वाले 142 प्राइमरी स्कूल ऐसे जिनके 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी दूसरा स्कूल नहीं है। ऐसे में इन स्कूलों को 3 किलोमीटर की दूरी वाले स्कूलों में मर्ज करने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहां मिडिल स्कूलों में 10 या इससे कम विद्यार्थी, इन्हें 3 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों में मर्ज करने की सिफारिश की गई है। 20 छात्र संख्या वाले 7 उच्च स्कूलों को 4 किलोमीटर के दायरे में मर्ज करने और 5 से 10 छात्र संख्या वाले 39 हाई स्कूलों का दर्जा कम कर मिडिल स्कूल बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कम छात्र संख्या वाले 73 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा कम करने की सिफारिश भी की गई है। उच्च और वरिष्ठ स्कूलों को मर्ज करने के लिए 5 किलोमीटर तक की दूरी भी तय की जा सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि राज्य चयन आयोग को शिक्षकों के 3000 से ज्यादा पदों को भरने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस दौरान टीईटी के 937 पदों को भरने की प्रक्रिया आयोग ने शुरू कर दी है। इसके अलावा जेएफटी के 1800 और डीपी के 100 से अधिक पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले महीने राशन से वंचित उपभोक्ताओं को मिलेगा 2 महीने का राशन कोटा। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों में जून में राशन से वंचित उपभोक्ताओं को इस बार डिपो में 2 माह का कोटा एक साथ दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से पिछले माह मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित किया गया था। कई ऐसे उपभोक्ता थे जिनके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। जून में डिपो में ओटीपी से राशन दिया गया। इसके चलते कई उपभोक्ता राशन लेने से वंचित रह गए थे। अब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को इस माह का कोटा देने के लिए सस्ते राशन की दुकानों में रखी गई पोस्ट मशीनों में जून के राशन की बिक्री के लिए बैकलॉग सेल का प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही डिपो संचालकों को 2 माह का कोटा एक साथ देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके बाद अब उपभोक्ता डिपो से राशन ले पाएंगे। इसके अलावा लोगों को ओटीपी और सर्वर जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए पीडीएस फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से चेहरा स्कैन कर राशन दिया जा रहा है। परमाणु में डेंगू की दस्तक के ईएसआई अस्पताल में आए 2 मामले। बरसात के शुरू होते ही परमाणु शहर के ईएसआई अस्पताल में डेंगू के 2 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद सतर्क हो गया है। इसके साथ ही नगर परिषद स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर रोकथाम की कदम उठा रहा है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज, उफानते नदी नाले पार कर पहुंचाई जा रही है मदद। मंडी जिले में हाल ही में आई भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बताया कि चुनाव उपमंडल सहित अन्य प्रभावित इलाकों में राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के प्रयासों में तेजी लाई है। राहत एवं बचाव दल 24 घंटे लोगों तक पहुंचने और आवश्यक वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कई स्थानों पर सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत सामग्री को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी राहत दल उफानते नदी नालों को पार करते हुए पीठ पर पैदल ही आवश्यक वस्तु ढोकर दुर्गम गांव तक पहुंचा रही है। इस कार्य में स्थानीय मजदूर और पंचायतों का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है। बेदापडेट, कांगड़ा सहित 3 जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट आया है। यहाँ पर अत्यधिक बारिश से बड़ा नुकसान होने की संभावना है। मौसम एक बार फिर से कहर बरसाने को तैयार है। जहाँ 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट है, वहीं 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। साथ ही 7 और 8 जुलाई को प्रदेश के 10 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके चलते मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 6 जुलाई को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर वेतनमान देने का रास्ता साफ है। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर वेतनमान देने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। पंजाब ने साल 2020 में बदलाव कर दिया था।
अब बोर्ड की मजबूती के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी ने हिमाचल के लिए भी ये प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को वेतनमान केंद्र सरकार करेगी और भत्ते हिमाचल सरकार की तर्ज पर दिए जाएंगे। आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव की मंजूरी लेने के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने सिफारिश की है। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी, अगले कुछ दिन रहे सावधान। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर 5 से 9 जुलाई के बीच राज्य में मानसून अपने पूरे स्वभाव पर रहेगा। निचले इलाकों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक सभी जगह तेज बारिश होने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से लेकर 7 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक बारिश की गतिविधियां चरम पर होगी। इस दौरान कई इलाकों में बहुत तेज बारिश देखने को मिलेगी। 6 जुलाई को बारिश से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के साथ साथ बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला और कुल्लू जिलों में भी अत्यधिक बारिश हो सकती है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। भयानक हादसा, टायरों से भरा ट्रक खाई में गिरा, राजस्थान के ड्राइवर की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक भयानक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। ये हादसा पठानकोट बरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चनेट के पास हुआ है, जहां ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर लगभग गहरी खाई में जा गिरा। आप हिम के रिकॉर्ड को साल में कभी भी करा सकेंगे रिन्यू। 3227 बीमारियों का होता है मुफ्त इलाज। हिमाचल की जनता के लिए रात भरी खबर है। लोग अब हिम के कार्ड को साल में कभी भी रिन्यू करवा सकेंगे। अगर समय पर कार्ड का नवीनीकरण नहीं होता तो नई नीति के तहत तिमाही आधार पर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्था में बदलाव किए। नई व्यवस्था को इस महीने से लागू कर दिया गया है। कांगड़ा में देह व्यापार का पर्दाफाश, एक महिला गिरफ्तार, 2 युवतियों को किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में देह व्यापार के एक मामले का पर्दाफाश हुआ है। ये मामला टांडा मेडिकल कॉलेज के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में सामने आया है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला को गिरफ्तार किया और 2 युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पंजाब की मनीमाजरा की रहने वाली 35 वर्षीय महिला को मौके से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम नीतू राजपूत बताया जा रहा है। उसके खिलाफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धर्मशाला में एनआईए की दबिश, रिकॉर्ड को कब्जे में लिया, मानव तस्करी के आरोप में युवक गिरफ्तार है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार सुबह धर्मशाला की वार्ड नंबर 4 में चंबा निवासी युवक के आवास पर दबिश दी। युवक पर मानव तस्करी, डंकी रूट से लोगों को विदेश भेजने का आरोप लगे है। इस संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कई घंटों तक चली दबिश के बाद एनआईए की टीम दोपहर को आरोपी युवक सन्नी उम्र 22 को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। घर से कुछ रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया गया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 143, 238, 318, 61 के अलावा पंजाब यात्रा पेशेवर अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। गैस सिलेंडर में भीषण धमाका, एक ही मौके पर मौत, 6 लोगों ने भागकर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत उखली में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में हुए भीषण धमाके में एक प्रवासी मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा इतना भयानक था कि मजदूर को संभलने का मौका तक नहीं मिला।